हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, हम लोग 18 तारीख को हमारा जो दोनों शिफ्ट का पेपर हुआ, आपने कल देख लिया होगा कि हमने दोनों शिफ्ट का एनालिसिस कराया था कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। और हर बच्चा बहुत खुश है हिंदी की क्लास से कि सर एकमात्र हिंदी ही है जो बिल्कुल सेम टू सेम फंस रही है, एक हिंदी ही है जो हर एक चीज बहुत अच्छे से करती हुई जा रही है। तो मेरे दोस्त, आपके इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ दिन की बात और है मेरे भाई, 19 हो चुकी है, 19 के बाद 20, 21, 2 दिन का समय और है, हम लोग करेंगे क्लासेस। तो मेरे भाई, आज हम 18 तारीख को तो देख ही चुके थे। जो भी बच्चे बैच से नहीं जुड़े हैं, मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट टाइम है, आप बैच से जुड़ जाइएगा। जैसे ही आप तीसरा बैच लेंगे, पहला बैच आपको फ्री मिल जाएगा हिंदी का। इसकी जो फीस है वो 299 रुपए है, 399 नहीं है। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन लिखा है, वर्णों की आवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्त जल्दी से आंसर करते चलो। वर्णों की आवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्णों की आवृत्ति मेरे भाई अनुप्रास अलंकार में होती है। किस में होती है? अनुप्रास अलंकार में होती है। तो पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा। स्पीड में बढ़ते चलो, एक सेट हम लोग पूरा करेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? मुझे निबंध लिखना है, राम और राम का पुत्र बाजार गए। देखो, दो लोग हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। राम और राम का पुत्र बाजार गए, तो यहां बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ये फल अच्छे नहीं है, यह पुस्तक रोहन की है, तो बी ऑप्शन यहां सही है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ने से कौन सी क्रिया बनती है? संज्ञा और सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ने से कौन सी क्रिया बनती है? सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चले प्लीज। हम लोग शाम को भी डिस्कस करेंगे आज की दोनों शिफ्ट का, तो शाम 7 बजे पहुंचना। संज्ञा और सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ने से मेरे भाई नाम धातु क्रिया बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कोई काम हम खुद ना करें, दूसरों से कराएं। पूर्वकालिक क्रिया जब दो काम होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे भाई। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या माना जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद मेरे भाई क्या हो सकता है? जल्दी से बताते चलो जी। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या माना जा सकता है? तो देखो, ये तो प्लस ट्रिक लग गई। विद्या कोई शब्द नहीं होता है, विद्या कोई शब्द नहीं होता है, तो विद्या प्लस आलय विद्यालय। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी मेरे भाई। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि मानी जाएगी। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी मेरे भाई, दीर्घ स्वर संधि मानी जाएगी। बड़ा आ बन रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहा जाए? दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही माना जा रहा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही माना जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। सही वाक्य का चुनाव करना है। वह दंड पाने के योग्य है। भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण का पुरस्कार देती है, पदवी अर्पित करती है, नहीं है। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, उनका बहुत सम्मान हुआ, भारी सम्मान नहीं। वह दंड के योग्य है, दंड पाने के योग्य है। ये थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ लग रहा है, तो सारे गड़बड़ लग रहे हैं, बट ये ऑप्शन इन तीनों से ज्यादा सही है। अगला, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का मेरे भाई अर्थ क्या माना जाता है? तो कहते हैं हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, हमारे ऊपर मुसीबतें ही मुसीबतें आ गई। पहाड़ का घूमना, संकट टलना, इनमें से भारी विपत्ति आना। मेरे दोस्त, इसे क्या कहा जाता है? भारी विपत्ति आना। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वह पैदल नहीं चल सकता, इसमें कौन सा वाच्य माना जाता? कौन सा वाक्य माना जाता है? वह पैदल नहीं चल सकता है। तो अगर मैं कहूं वह पैदल नहीं चल सकता, इसकी जगह में लिख दूं सीता पैदल नहीं चल सकती है। तो अगर मैं कहूं कर्ता बदलने पर क्रिया बदल जाए, ये तो आपको पहले से लिखाया है कि कर्ता बदलने पर यदि क्रिया बदल जाए तो वो कर्तृवाच्य माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे भाई? कर्तृवाच्य माना जाता है। 8वें प्रश्न पर, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते हैं। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? बोलो जी। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या माना जा सकता है? आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं, तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब कहते हैं बहुत परेशान हुआ मैं,
खाली बैठना तो नहीं, तैयार होना, बहुत दर दर भटकना। मेरे भाई इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, दर दर भटकना। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? दिए गए विकल्पों में से नाट्यशास्त्र बताइएगा किसका ग्रंथ माना जाता है? जल्दी से बताओ जी, नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ माना जाता है? कुंतक का होता है वक्रोक्ति जीवितम, जी हां, कुंतक का होता है वक्रोक्ति जीवितम। वामन का होता है काव्यालंकार सूत्र। चलो जी लिख देता हूं, कुंतक का होता है वक्रोक्ति जीवितम, मैं लिख देता हूं मेरे भाई, फिर आपके पेपर में आ जाएगा तो क्या करोगे। वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम। और काव्यालंकार सूत्र मम्मट का काव्य प्रकाश, मेरे भाई डी हो जाएगा। मम्मट का माना जाता है काव्य प्रकाश, लिख लेना। नाट्यशास्त्र भरतमुनि का, मम्मट का काव्य प्रकाशन का काव्यालंकार सूत्र। अगला, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई? घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ मेरे दोस्त क्या माना जाएगा? कहते हैं जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारे माता पिता घोड़े बेचकर सोएंगे, आराम से सोएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। घोड़े बेचकर सोना खरीदना नहीं, चिंतित होना सही, फिक्रमंद होना नहीं, बेफिक्र होना, बेफिक्र होना। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं माना जाता है? बोलो, दिए गए विकल्पों में से अच्छा कौन सा है? नवग्रह, ये तो दिगु है। नवयुवक कर्मधारय हो जाएगा। नवरात्रि भी मेरे भाई क्या होता है? तो नवरात्रि भी दिगु होता है। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। तो नी उपसर्ग, निहि, यहां तो हो जाएगा निहि प्लस अपराध निरपराध, निर प्लस अपराध। यहां पर भी निर प्लस आकरण निराकरण, निहि प्लस भय निर्भय, तो यहां पर निर हो जाएगा। वी ऑप्शन में नी माना जाएगा। नी प्लस वास निवास। उपसर्ग का दूसरा नाम पूर्व प्रत्यय होता है। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव माना जाता है? अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव माना जाता है? जो भी बैच से नहीं जुड़ा है तुरंत जुड़ जाना। आज लास्ट मोमेंट है आपके लिए, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे आज। 1000% मैंने बता दिया है, आज एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। और चाहे हो ही गए हो, ना हुए हो तो जुड़ जाना, और हो गए हो तो अब चौथे बैच का इंतजार करना। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। विस्मय ना हो ऑप्शन में तो आश्चर्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? आश्चर्य भी हो सकता है। तर अचरज भी माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे भाई? अचरज भी माना जाता है। तो फिलहाल के लिए अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। करुण का शोक होता है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें पदबंध बताना है। बोलो जल्दी से बोलो जी। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो हमने जब इस चीज को अंडरलाइन किया तो ये जो दशरथ लिखा हुआ है ये संज्ञा शब्द है। जब ये संज्ञा शब्द है तो संज्ञा पदबंध उत्तर हो जाएगा। पदबंध के 5 भेद माने जाते हैं। कहा जा रहा है 16वां प्रश्न, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंश फेंक जहां तक भाला जाए। इन काव्य पंक्तियों में काव्य गुण बताना है मेरे भाई। इन काव्य पंक्तियों में काव्य गुण बताना है। जल्दी से इन काव्य पंक्तियों में काव्य गुण बताइएगा। अगर हम देखें तो यहां पर वीरता की बातें हो रही हैं। यहां पर किसकी बातें हो रही हैं? वीरता की। तू भी है राणा का वंश फेंक जहां तक भाला जाए, युद्धों की बात हो रही है तो ओज गुण हो जाएगा। ओज गुण में कौन सी रीति पाई जाती है? गौड़ी रीति। प्रसाद गुण में पांचाली रीति। माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति। 17वें प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी सही है? दिए गए विकल्पों में से किसकी वर्तनी सही मानी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। कौन सा एक शब्द है जो सही है? आजीविका, ये जीविका छोटी आएगा यहां वहां पे। अनुग्रहित, यहां ऋषि जुड़ेगी। अकाल नहीं अकाल होता है। सन्यासी बिल्कुल सही है। सन्यासी बिल्कुल सही माना जाएगा। 18वां प्रश्न, चंचल शब्द में जो चम वर्ण है ये कौन सा वर्ण है?
कौन सी मात्रा लगेगी? चंचल वर्ण में कौन सी मात्रा लगेगी? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। जो चंचल वर्ण है इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? जल्दी से बोलो। तो चंचल शब्द में अंक की बिंदी है, और जहां देखो छोटा आ हो नहीं सर, अगर चांद बिंदी हो तो लघु, और अंक की मात्रा हो तो मेरे भाई दीर्घ मात्रा लगती है। इसको दीर्घ में गिना जाता है, यानी गुरु कह सकते हैं। डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिन कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिन कटना 19 तारीख को क्या पूछा गया है? शाम 7 बजे एक बार देख लेना। 19 तारीख को क्या पूछा गया है? शाम को देख लेना। आज कल का तो हम देख ही चुके थे। चलो जी, दिन कटना, कटना मुहावरे। दिन कटना समय बीतना नहीं, समय बीतना हो सकता है, रात बीतना नहीं। समय शाम बीतना, दिन बीतना नहीं। दिन कटना समय बीतना, जैसे तैसे हमारा दिन कटा, यानी समय बीता, जैसे तैसे हमारा समय बीता। तो बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर असंगत शब्द का चुनाव कीजिएगा। क्या हो सकता है? पाक्षिक 15 दिनों का समूह होता है। सप्ताह मेरे भाई 7 दिनों का समूह होता है। वर्ष 365 दिनों का समूह होता है। डी ऑप्शन में कोई समूह नहीं है। अगर उस हिसाब से नहीं देखना है तो आप ये देखो, यहां पर एक प्रत्यय है, यहां पर एक प्रत्यय है, यहां पर एक प्रत्यय है, तो भी हमारा डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। 21वें प्रश्न पर चलते हैं। संहार का अर्थ क्या माना जाता है मेरे भाई? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। संहार का अर्थ क्या माना जाता है? जल्दी से बोलो जी। दिए गए विकल्पों में से संहार क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना। तो संहार का अर्थ संसार नहीं होगा, दया नहीं होगा, भलाई, नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? संहार का अर्थ मेरे दोस्त नाश माना जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22वां। नगण्य शब्द में कौन सा समास माना जाता है? नगण्य शब्द में कौन सा समास माना जाता है? तो जहां पर आ या अन उपसर्ग पाया जाए या ना पाया जाए, और इनका प्रयोग निषेध के अर्थ में हो, तो वहां पर तत्पुरुष समास माना जाता है, नागण्य। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत आता है, क्या आता है? जल्दी से बताओ जी मेरे भाई। शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत क्या रखा जाता है? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। मेरे भाई अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो मेरे भाई अविधा रखा जाता है। 24वें प्रश्न पर शब्द की तीसरी शब्द शक्ति कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा पूछा जाता है कई बार कि तीसरी शब्द शक्ति कौन सी है मेरे भाई। तो आपको इन चीजों से बिल्कुल अलर्ट रहना है। शब्द की तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना होती है। अविधा, लक्षणा, व्यंजना। अविधा पहली, लक्षणा दूसरी होती है, और व्यंजना तीसरी होती है। अगले प्रश्न पर कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है उसके बारे में बताइएगा। जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो पौधा का पौधे होता है, लड़का का लड़के, पुस्तक का पुस्तकें। सहायता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। सहायता शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो मेरे दोस्त आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे हिंदी स्पेशल बैच में। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो देख लो, एडमिशन चल रहे हो तो जुड़ जाओ। 7082189797। अगर एडमिशन नहीं चल रहे हैं तो मेरे भाई फिर आप चौथे बैच का इंतजार कीजिएगा। अगर तीसरा बैच लेते हैं तो बस यही फायदा है कि पहला बैच रिकॉर्डेड फ्री मिल जाएगा। ठीक है, 299 रुपए फी है, आपको 399 नहीं देनी। इस नंबर पर कॉल करके तुरंत आज की आज मेरे भाई आपको बैच से जुड़ जाना चाहिए। अगर एडमिशन है तो, नहीं है तो फिर मेरे भाई अगले बैच का इंतजार करो। ठीक है जी, बाकी देख लीजिएगा। और पीडीएफ तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रही है, क्योंकि टेलीग्राम काम नहीं कर रहा है। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम दूंगा। फिर मुलाकात करूंगा आपसे शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्त केवल रिवीजन करें। जो मैंने 5 क्लास बताई हैं, बस इन्हीं 5 क्लासों को जितना हो सके बार बार रिवीजन कर लेना, काम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद बच्चा, थैंक यू सो मच।